मौजूद है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा और उनसे एक अपडेट लेते हैं। तो दीपाली, दिन भर से प्रदर्शन चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, देश भर में है। दिल्ली में इस वक्त क्या माहौल है और क्या ताजा अपडेट है? देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर और यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि आज सुबह से ही इस धारा को लगाया गया था, लेकिन बावजूद उसके बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे, विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन इस वक्त की बात करें तो सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि फिलहाल अभी भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं। अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय ये मार्ग है और आईटीओ से सटा हुआ ये इलाका है, लेकिन यहां पर आने के सभी रूट्स को बैरिकेड किया जा चुका है क्योंकि सुबह से ही यहां पे कार्यकर्ता आ रहे थे। लेकिन फिलहाल यहां पर विरोध प्रदर्शन थमता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ अंदर मौजूद है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई है। तो फिलहाल यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो थमता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि अभी फैसला अनाउंस नहीं किया गया है, किस तरह की कोर्ट में फैसला लिया गया है उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, उन्हें इस बात की आशंका है कि जैसे ही सार्वजनिक किया जाता है फैसला हो सकता है एक बार फिर से कार्यकर्ता यहाँ आने की कोशिश करें। यही वजह है कि अभी भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जो जवान हैं बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया दीपाली, इस अपडेट के लिए। नज़र बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कार्यकर्ता डटे हुए हैं, लेकिन पुलिस का भी तगड़ा इंतजाम। आम आदमी पार्टी मुख्यालय से दीपाली नंदा हमें ताज़ा अपडेट दे रही थी। तो सिसोदिया की गिरफ्तारी पर क्यों मचाए घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि अग्निवीर स्कीम देश हित में बनाई गई है और इससे सेना बेहतर होगी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्कीम में दखल देने की कोई जायज़ वजह नहीं है। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम पिछले साल जून में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में 17 से 21 साल के अग्निवीरों की 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी। इसमें से 1/4 अग्निवीरों को स्थायी नौकरी मिलेगी। इस स्कीम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी हुए थे और स्कीम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई थी। पिछले साल 15 दिसंबर को कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मेघालय और नागालैंड में आज मतदान जारी है। 3 बजे तक मेघालय में करीब 70%, तो नागालैंड में करीब 73% वोटिंग हो चुकी है। दोनों ही राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन आज दोनों राज्यों में 59 सीटों पर ही वोट डाले गए। ऐसा इसलिए क्योंकि मेघालय में एक उम्मीदवार की मौत हो जाने से वहां चुनाव रद्द करना पड़ा, तो वहीं नागालैंड में एक सीट पर बीजेपी निर्विरोध जीत गई है। वहीं दोनों राज्यों में 118 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही वोटिंग के बावजूद नागालैंड में चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा और पथराव की खबरें सामने आई है। यहाँ वोखा में एनपीपी और एनपीएफ कार्यकर्ताओं की बीच में झड़प और फायरिंग की खबर भी आई है। अब हाल जान लेते हैं बाजार का। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 7वें दिन गिरावट पर बंद हुए हैं। हालांकि आखिरी घंटे में कुछ रिकवरी हमने बाजार में देखी। सेंसेक्स आज 176 पॉइंट गिरा और 59,288 पर जाकर टिका, तो निफ्टी 73 पॉइंट गिरकर 17,393 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने रियल्टी, बैंकिंग शेयरों में देखी। वहीं मेटल, आईटी, ऑटो शेयरों में आज गिरावट दर्ज की गई। एफआईआई के बाद अब रिटेल निवेशकों की बिकवाली भी